अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्यूटिशियन क्लास। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम सीटीएम पे बात करेंगे, सीटीएम को सीखेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे। 3 पॉइंट होंगे हमारे। सीटीएम क्या है, सीटीएम क्यों ज़रूरी है और इससे स्किन कैसे खूबसूरत बन सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सीटीएम की फुल फॉर्म क्या है। सी फॉर क्लिनजिंग, टी फॉर टोनिंग, एम फॉर मॉइस्चराइजिंग। ये होता है हमारा सीटीएम। सीटीएम क्या है, क्लियर है? क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लिनजर बोलो, टोनर बोलो, मॉइस्चराइज करना बोलो, या क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, इस सेम बात है। इसको बोलते हैं सीटीएम। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया क्लियर, सीटीएम क्या है। अगर आप डेली बेसिस पे क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करें तो आप इसे सीटीएम बोलेंगे, लेकिन अगर वीकली और मंथली पे लेके जाएंगे तो उसे एससीआर बोलेंगे, मतलब कि स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर रूटीन में बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐड हो सकती हैं, लेकिन सीटीएम में सिर्फ 3 चीज़ें ऐड होंगी, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। मैं आपको स्किन केयर्स भी अच्छी अच्छी से बना कर दिखाऊंगी, स्किन के अकॉर्डिंग, हर तरह की स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो फ़िलहाल बात करते हैं कि सीटीएम क्यों ज़रूरी है स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ बेसिकली इन तीनों प्रोडक्ट्स का काम क्या है, ये क्या काम करते हैं और डेली बेसिस पे ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले क्लिनजिंग को डिस्कस करते हैं। क्लिनजर क्या काम करता है? क्लिनजर स्किन को क्लीन करता है, फेस वॉश भी क्लीन करता है, लेकिन क्लिनजर स्किन को 80% तक क्लीन करता है, पोर्स के साथ काम करता है, स्किन की सेकंड लेयर तक काम करता है, जबकि जो हमारे फेस वॉश है वो स्किन की फर्स्ट लेयर पे काम करता है। वो स्किन से सिर्फ अपर लेयर से डस्ट रिमूव करता है, इसके अलावा पोर्स को क्लीन नहीं करता। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि देखो, आपने अगर मोबाइल एक जगह पे रखा हुआ है, आपने घंटे 2 घंटे बाद उठाया तो उसकी जो ऊपर ग्लास है ना, उस पर एक ऐसी ना नज़र आने वाली डस्ट, लेकिन अगर आप यूज़ करोगे तो आपके हाथों को अजीब सा फील होगा कि हाँ मिट्टी है, लेकिन वो नज़र नहीं आएगी, डस्ट है नज़र नहीं आती, तो आप वो उसे साफ़ कर लेते हो। हमारी स्किन भी बिल्कुल इसी तरह से है। सारे दिन की डस्ट आप अपने पोर्स में लेकर सो जाओगे तो आप सोचो कि 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन बाद स्किन कैसी होने लगेगी। घर के किसी एक कोने में मुसलसल 10 से 15 दिन, 1 माह मिट्टी डस्ट पड़ी रहे तो वहाँ से फर्श की रंगत ख़राब होने लगती है। तो एक फर्श अगर अपनी रंगत छोड़ सकता है तो हमारी स्किन क्यों इतनी ख़राब है, हमारी स्किन क्यों नहीं ठीक होती, हमारी स्किन से प्रॉब्लम्स क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम वही डस्ट सारे दिन के काम, बचा है आप घर हैं, डेली बेसिस पे तो घर की भी सफाई करनी पड़ती है, ठीक है। उसको एक फ़र्श पे, अगर ये फ़र्श या किसी भी चीज़ पे, किचन की, कमरे की किसी चीज़ पे डस्ट आ सकती है तो हमारी स्किन पे क्यों नहीं आ सकती? और फेस वॉश वो काम नहीं करते जो क्लिनज़र काम करते हैं, इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए। आप देखोगे तो क्लिनज़र के इंग्रेडिएंट्स मोस्टली अलग होते हैं, केमिकल्स अलग होते हैं, फेस वॉशेस के अलग होते हैं। सिंपल सी बात है कि क्लिनज़र डीपली हमारी स्किन को क्लीन करता है, जबकि फेस हमारी अपर लेयर पे काम करता है, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारी टोनिंग, टोनर यूज़ करना। टोनिंग क्या काम करता है? क्लिनजिंग के बाद ही टोनिंग क्यों की जाती है? देखो, जब आपने एक चीज़ को बहुत डीपली क्लीन किया है, क्लिनजर के साथ आपने अपनी स्किन के पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि क्लिनजर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आपने डीपली अगर अपनी स्किन को क्लीन किया तो आपकी स्किन टाइट हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है। स्किन की डीपली पोर्स तक काम किया तो पोर्स ओपन है, तो टोनर क्या करेगा? टोनर पोर्स को श्रिंक करेगा, हमारे पीएच लेवल को बैलेंस करेगा। मतलब कि क्लिनजिंग मुसलसल 10 से 15 मिनट या 5 से 7 मिनट करने पे स्किन अगर डिस्टर्ब हुई है तो उसको बैलेंस करेगा, उसको रिलैक्स करेगा, हमारी स्किन को ड्राइनेस जो होती है उसको ख़त्म करेगा। सादा लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ तो स्किन को बहुत बहुत हद तक रिलैक्स करता है ये। और हमारे जो पोर्स ओपन हो जाते हैं जब हम क्लींजर करते हैं, पोर्स ओपन होंगे तो ही क्लीन आउट होते हैं, तो ये उनको फिर मिनिमाइज़ करता है ताकि अगेन दोबारा डस्ट उसमें जाकर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या एक्नी का इशू ना बने। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉइस्चराइज़र। अब यहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट है कि मॉइस्चराइज़र सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए है, तो बिल्कुल नहीं। मॉइस्चराइज़र ड्राई, नॉर्मल, एक्नी, सेंसिटिव, हर स्किन टाइप के लिए मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी है। आप समझ लो ये स्किन के ज़िंदा रहने के लिए, जवान रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अब आप देखोगे मार्केट में ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र भी मौजूद हैं, मॉइस्चराइज़र फॉर ड्राई स्किन, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन, हर तरह के मॉइस्चराइज़र आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये स्किन के लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ मॉइस्चराइज़र के बारे में बता रही हूँ, ये स्किन की फर्स्ट लेयर पे ही काम करते हैं, हद सेकंड लेयर पे, ये थर्ड लेयर तक काम नहीं करता। आप देखोगे कि जो लोग स्किन को मॉइस्चराइज अच्छे से नहीं करते वो जल्दी बूढ़ी हो जाती है, जल्दी ढलक जाती है, उस पर फाइन लाइन्स बहुत जल्दी पड़ने लगती हैं, उन पे इश्यूज बहुत जल्दी होने लगते हैं। ये एक कुदरती है कि जिस जहाँ पे खुश्की होगी ना वहाँ पे जल्दी बंजर हो जाती है स्किन, ठीक है। जहाँ पे पानी की मिकदार या नमी या चिकनाई होती है वो जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन हर चीज़ की एक मिकदार होती है, ठीक है। हर तरह की स्किन को भी एक लिमिटेड एक क्वांटिटी के हिसाब से हर प्रोडक्ट की, चाहे वो क्लिनजिंग या टोनिंग या मॉइस्चराइजिंग है, ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग भी जहर बन जाती है। किस तरह से? जैसे बहुत ज़्यादा पानी भी जहर बन जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह हर चीज़ की एक मिकदार होती है, एक लिमिट होती है। तो उस हिसाब से अगर स्किन को, अपने जिस्म को चीज़ प्रोवाइड की जाए तो वो कभी भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती। अब चलते हैं हमारा थर्ड पार्ट, मतलब कि ये स्किन को कैसे खूबसूरत बना सकता है, ये राज कैसे है। अब देखो, मैं आपको बहुत छोटी सी मिसाल देती हूँ कि हमारे जो जापानीज़ लोग हैं, चाइनीज़ लोग हैं, अब ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ लाइफ गुजारते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी। उनके आप देखोगे पाकिस्तान में भी 70% प्रोडक्ट मेड इन चाइना है। वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेहनत करते हैं, इतना सब करने के बावजूद उनकी आप स्किन देखोगे तो इतनी फ्रेश, इतनी यंग होती हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी तौर भी अपनी स्किन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो दिन में जाते हैं तो अपनी स्किन को क्लीन करके उस पर ऐसी लेयर लगा के कि सूरज की छाँव से बच सकें, डर्ट से मतलब डायरेक्ट पोर्स में ना जाए। अपनी मॉर्निंग स्किन केयर करते हैं हर हाल में। सुबह उठ के फेस वॉश कर लिया, टोनिंग कर ली, मॉइस्चराइजिंग कर ली, उसके बाद सन ब्लॉक लगाया, मतलब कि पूरी लेयर लग गई स्किन पे, और देन वो अपने काम पर चले जाते हैं। उसके बाद नाइट में जब आते हैं वो लेयर सारी उतारते हैं, जो सारे दिन की डस्ट उनके चेहरे पर होती है। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले क्लिनजिंग करते हैं। अगर आप जापानीज़ की स्किन केयर देखोगे तो कम से कम आपको 12 से 13 मिलेगी, लेकिन अगर बेसिक्स पे बात करें कि हर इंसान को करनी चाहिए, तो वो भी सबसे पहले क्लिनजिंग करते हैं, मतलब कि अपने पोर्स से डर्ट बाहर निकालते हैं। उसके बाद टोनिंग करते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं पोर्स को, देन मॉइस्चराइजिंग करते हैं उन्हें, जिससे कि स्किन जवान रहती है, यंग रहती है, हेल्दी रहती है, ग्लो करती है। बेसिक पर बात करेंगे तो यह उनके भी और हर लड़की, हर औरत के ये बेसिक स्टेप होने चाहिए, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। मॉर्निंग में नहीं तो नाइट में आपको दिन में एक बार लाजमी करनी चाहिए। जो लोग स्किन केयर नहीं करते थे, देखो अगर अब वो स्किन केयर करेंगे, अपने सारे दिन के बाद रात में अपनी डस्ट निकाल कर सोएंगे, पोर्स से उसको टोनिंग करेंगे, अच्छे से पोर्स स्ट्रिंग करेंगे, मॉइस्चराइज़र करेंगे, तो कैसे स्किन अच्छी नहीं होगी। मैं गारंटी देती हूँ जो लोग ये डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। अगर आप देखते हो कि किसी की स्किन बहुत अच्छी है तो ये उसका सीक्रेट होता है जो आपसे वो शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सैलून पे भी बहुत कम किसी को बताया जाता है, लेकिन अगर कोई सिखा रहा है अपने स्टूडेंट को तो उसे ये बताना ही पड़ता है कि वो अपनी स्किन को भी अच्छा रखे और अपनी क्लाइंट की स्किन को भी अच्छा करने के लिए ये स्टेप फॉलो किया करें। अब एक और पॉइंट की बात है जो आपने बहुत ज़्यादा फॉलो करनी है, वो ये है कि अगर आप बिगनर्स, आपने पहले कभी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स के साथ काम करना है। क्लिनजिंग लेनी है, टोनर और मॉइस्चराइज़र, इसके अलावा कोई ऐड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आप यूज़ टू नहीं है, आप डेली बेसिस पे इतनी प्रोडक्ट्स अपनी स्किन को नहीं लगाते। तो जब आप एकदम से 10 से 12 प्रोडक्ट्स लगाओगे, अब मैंने आपको बताया चाइनीज़ जापानीज़ स्किन केयर अच्छी होती है, आपने गए यूट्यूब पे सर्च किया और निकाली और लगा ली, तो आपकी स्किन एक दम के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर आप उसे 3 प्रोडक्ट से 5, 5 से 6, 6 से 8 पे लेकर जाओगे ना, तो ग्रंटेड बात है कि किसी की भी स्किन डिस्टर्ब नहीं होगी। इनफैक्ट अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलोगे ना तो स्किन बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देगी। तो आज से जिसको अपनी स्किन बहुत अच्छी करनी है वो स्टार्ट करेगा CTM, मतलब कि क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप दिन में फेस वॉश करो, लेकिन नाइट में आप क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग मस्ट यूज़ करो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉर्निंग में भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, ठीक है। और जिनका पोर्स का मसला है वो भी दिन में 2 बार टोनिंग यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि टोनर यूज़ कर सकते हैं। जब मैं आपको स्किन केयर्स बताऊंगी तो मैं आपको अच्छे से प्रोडक्ट्स बताऊंगी, क्लिनजर अच्छे बताऊंगी, टोनर, मॉइस्चराइज़र सब
तो ये था उन लोगों की स्किन का राज जिनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, ग्लो करती है। या जापानीज़ की जो इतनी स्किन की ग्लास स्किन होती है, वो कैसे अपनी स्किन को अच्छा करते हैं, वो यही करते हैं, अपनी स्किन की केयर करते हैं। हर आप पौधे के मामले में भी लापरवाह हो जाओ तो वो भी सूख जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। अब सिर्फ डेली बेसिस पे फेस वॉश करना ही स्किन की केयर नहीं होती है। तो जिस चीज़ की आप केयर करोगे वो बहुत बहुत निखरती जाएगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको सीटीएम समझ में आ गया, क्यों ज़रूरी है और ये क्या काम करता है, आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जिन लड़कियों को अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सीटीएम का नहीं आइडिया आ रहा हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हमारी स्किन की टाइप ये है, तो आप हमें कोई अच्छी प्रोडक्ट या कोई अच्छा होम रेमेडीज़ में बता दें कि हमें अपनी स्किन में क्या ऐड करना चाहिए अकॉर्डिंग योर स्किन टाइप। तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूँगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।